वेलकम फ्रेंड, सेल्फ अध्ययन पर लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि कंपनी के दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। एक वो जो फर्म मैन्युफैक्चरिंग के लिए करती है और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद प्रोडक्ट को बेचने के लिए करती है। तो हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप पिछला वीडियो का लिंक ले सकते हैं और पीडीएफ एंड पीपीटी का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जो आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते, यानी कि ये हमारे प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड रहते हैं या ऐसे खर्चे जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस साइड में, डेबिट साइड में इसको मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे सारे एक्सपेंसेस जो डेली रूटीन के ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है वो सारे खर्चे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो आइए विद इमेज हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखेगा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से मतलब विज्ञापन करना, यानी कि हम ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं जिसके मार्केट में किसी को नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले हमें उसका एडवर्टाइजमेंट कराना होगा। उसी के बाद प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस होगी लोगों में और वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो विज्ञापन में हमारा जो भी एक्सपेंसेस होगा वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड है, या कहें तो ऑफिस के खर्चे में वो आता है, इसलिए हमारा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। अगला है हमारा ऑडिट फीस। ऑडिट फीस से मतलब कि हम अकाउंटेंट्स को या उसके द्वारा किसी भी हमारे अकाउंट्स को चेक करने के लिए जो ऑडिट किया जाता है अकाउंटेंट द्वारा, उसका जो हम चार्ज, उसकी जो हम फीस पे करते हैं ऑडिटर फीस, और वो भी हमारा ऑफिशियल खर्चे में आता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे अकाउंट्स को चेक किया जा रहा है, उसका हम जो फीस पेमेंट कर रहे हैं वो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पास कराएंगे। अगला है कमीशन। आपका प्रोडक्ट मार्केट में किसी कंपनी द्वारा या किसी इंडिविजुअल पर्सन द्वारा बेचा जा रहा है और उसके बदले में आप उस पार्टी को कमीशन पे कर रहे हैं। तो कमीशन पे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो हमारा पेड है कमीशन वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, ये प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड है, इसलिए इस खर्चे को हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। अगला है हमारा बॉक्सेस एंड लेबल। जब हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है और हम उसे बाय कोरियर सेंड कर रहे हैं तो हमें उसके ऊपर लेबलिंग स्कैन के लिए डालना होता है, या उसको पैकेजिंग करने के लिए बॉक्सेस की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा माल को बेचने से रिलेटेड खर्चा है, माल बनने के बाद का खर्चा है, इसलिए ये हमारा खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड। हमने देखा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरेज इनवर्ड के बारे में, जिसे हम फ्राइट भी बोलते थे। यहाँ पर हमारा जो माल है अब बन के सप्लाई हो रहा है दुकानों पर, तो हम अपनी पॉकेट से जो कैरेज आउटवर्ड है, जो ढुलाई का खर्चा है, माल भाड़ा जो है, कैरेज ऑन सेल भी हम इसे बोल सकते हैं, या फ्राइट आउटवर्ड भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में ये सिमिलर नेम है। किसी जगह हम फ्राइट आउटवर्ड का यूज़ करते हैं, किसी जगह कैरेज आउटवर्ड का यूज़ करते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, माल भाड़ा, जो आपका माल का भाड़ा दुकान तक सप्लाई के लिए आप कर रहे हैं। अगला है डोनेशन। आपने ऑफिशियल खर्चे से कुछ डोनेशन कर दी किसी संस्था के लिए या किसी भी तरीके के लिए, जो डोनेशन की है वो आपका ऑफिस एक्सपेंसेस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पास होगा। डिस्काउंट। आपने देखा होगा बहुत तरीके के ऑफर्स निकाले जाते हैं, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी एक्चुअल वैल्यू पर भी हम कुछ डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं, 20%, 30%, 50% या बाय वन गेट वन फ्री। तो इस तरीके जो डिस्काउंट दिया जाता है फर्म की तरफ से, उसमें भी कंपनी का एक तरीके से एक्सपेंसेस है, क्योंकि जो प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू थी वो नहीं मिल पाती, तो डिस्काउंट देना भी कंपनी के लिए एक्सपेंसेस में पास होता है। अगला है ब्रोकरेज। किसी माल को बिकवाने के लिए, पास कराने के लिए जो हम ब्रोकरेज दे रहे हैं, जो मेन बंदा है उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये भी हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस में जाएगा। एक तरीके से दलाली का एक्सपेंसेस जो भी हम पे कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पास होगा।
अगला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से मतलब है कि हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू में गिरावट आ गई। अब ये कब होता है? जब मार्केट में सेम प्रोडक्ट का कोई दूसरा लॉन्च हो जाता है तो एक्चुअल जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाती है। अब मार्केट में एप्पल का 13 फ़ोन आया है और फिर आपका एप्पल का 14 फ़ोन लॉन्च हुआ तो उसकी वैल्यू एप्पल 13 की डाउन हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। इसी तरीके से मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट का अगर अवेलेबिलिटी है तो एक्चुअल वैल्यू उसकी भी डेप्रिशिएट हो जाती है। तो डेप्रिशिएशन हमारा एक तरीके से एक्सपेंसेस होगा क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू कम हो जाएगी। एक्सपोर्ट ड्यूटी, माल को बेचने के लिए हम जो एक्सपोर्ट चार्जेस पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारा माल सप्लाई नहीं हो पाएगा अगर हमने यहाँ पर सरकार को टैक्सेस पे नहीं किए। तो ये हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी माल बनने के बाद, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी हमने देखा था वहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस था क्योंकि रॉ मटेरियल वहाँ पे आ रहा था, बट यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगला है एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स से मतलब है कि एम्प्लॉय को हम कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं। सपोज उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ खर्चा दे रहे हैं, उनका हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, डेंटल इंश्योरेंस दे रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं, रिटायरमेंट प्लान दे रहे हैं। इस तरीके की स्कीम अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं तो वो भी फर्म के लिए एक्सपेंसेस में पास होगा क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, वो ऑफिस खर्चों में आता है। तो इस तरीके के एक्सपेंसेस बेनिफिट्स हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पास होंगे। अगला है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस से मतलब है हम अपने एम्प्लॉय के लिए पार्टी अरेंज कर रहे हैं, वो किसी तरीके से वैकेशन अरेंज कर रहे हैं, तो उस पे जो कंपनी का एक्सपेंसेस होता है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, वो एम्प्लॉय के एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, तो ऐसे खर्चे भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पास होंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर फर्म ने बैंक से लोन उठाया है तो उस केस में कंपनी हर मंथ बैंक को इंटरेस्ट पे करेगी और इस तरीके से जो वो इंटरेस्ट पे कर रही है उसके लिए वो एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पास होगा। अगला है पैकेजिंग। पैकेजिंग को हमने देखा था पहले भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्योंकि वो एक्चुअल जो प्रोडक्ट था, रॉ मटेरियल था, उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट था, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस था जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम पैकेजिंग कर रहे थे। बट यहाँ पर पैकेजिंग जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आप देख सकते हैं इमेजेस के अंदर दिख रहा है कि हम उसको पैक करके किसी दूसरी जगह बाय कोरियर भेज रहे, तो हमने अपनी तरफ से जो पैकेजिंग पे एक्सपेंसेस किया है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। सेल के लिए हम जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पास होंगे। अगला है लॉस बाय एक्सीडेंट। अगर प्रोडक्ट्स का लॉस हो जाता है बाय एक्सीडेंट या बाय थेफ्ट, चोरी हो जाना, आग लग जाना, किसी भी तरीके का एक्सीडेंटल जो भी हमारा एक्सपेंसेस होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पास होगा। ऑफिस का खर्चा, ऑफिस की लाइटिंग का खर्चा, ऑफिस के इंश्योरेंस का खर्चा, ऑफिस का रेंट का खर्चा, ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं, स्टेशनरी का खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा, वो सारे खर्चे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पास होंगे। हमने पहले ही डिक्लेयर किया था कि फैक्ट्री में होने वाले खर्चे डायरेक्ट होंगे एंड ऑफिस में किए जाने वाले सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पास होंगे। अगला है पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स। एम्प्लॉय को या किसी तरीके का कॉरियर हम भेज रहे हैं, उसके लिए हम जो टिकट्स वगैरह परचेज कर रहे हैं, उस पर जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, पोस्टेज वगैरह, एनवलप वगैरह, वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। ऑफिस के सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पास होते हैं। अगला है टैक्सेस एंड लाइसेंस फीस। जो भी हमारा ऑफिस है उसका रिन्यूअल, उसका लाइसेंस या जो भी हमारे टैक्सेस हम पे कर रहे हैं इनडायरेक्टली ऑफिस से रिलेटेड, वो सभी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पास होंगे। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, स्टेशनरी का खर्चा या प्रिंटिंग का खर्चा या पेन, बुक्स, इन सभी के खर्चे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पास होंगे। अगला है रिपेयर एंड रिन्यूअल। इसका मतलब है कि हम अपने ऑफिस में कुछ रिपेयरिंग करा रहे हैं या कुछ ऐसे हमारे पास ऑलरेडी कुछ फर्नीचर है उसको हम रिन्यूअल करा रहे हैं, पेंट करा रहे हैं। इस तरीके का जो भी एक्सपेंसेस हम ऑफिस के लिए कर रहे हैं वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पास होगा।
अगला है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अगर हमारे सॉफ्टवेयर जो कि हमने ईयरली बेसिस पे खरीदे हैं वो एक्सपायर हो गया है, या इंस्टॉलेशन हमने कुछ नए सॉफ्टवेयर की कराई है, अपग्रेडेशन कराया है, उसके लिए जो हमने एक्सपेंसेस पे किया है, उसका लिए जो हमने पेमेंट की है, वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर न्यू स्किल्स के लिए हम अपने एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हैं और उसके लिए हमने किसी एक इंडिविजुअल फर्म को हायर किया है जो हमारे एम्प्लॉय को ट्रेन करेगा, और उनके लिए जो हम एक्सपेंसेस दे रहे हैं उस कंपनी को जो हमें स्किल प्रोवाइड करा रहा है हमारे एम्प्लॉय को, उसका खर्चा भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पास होगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे प्रोडक्ट को इन्हेंस करने के लिए सेल करने से रिलेटेड है, इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। एंड अगला है टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एक्सपेंसेस जो भी हमारा इसका बिल आएगा, जो भी हम कस्टमर से कांटेक्ट कर रहे हैं, ऑफिस के खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पास होंगे। तो ये हमने पढ़े थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड यहाँ पर आप देखेंगे बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? अगला जो एक्सपेंसेस बैड डेब्ट है ये तब होता है जब मान लीजिए कोई ऐसी फर्म है जो लोन दे रही है किसी कस्टमर को, और उस केस में कंपनी का बैड डेब्ट हो जाता है। मतलब जिस फर्म ने लोन दिया है किसी इंडिविजुअल पर्सन को, उसकी तरफ से लोन चुकाया नहीं जाता, यानी कि क्रेडिटर्स जो लेनदार है जिसने राइट ऑफ कर लिया है, कंपनी का पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उस केस में कंपनी का एक्सपेंसेस हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे? बैड डेब्ट बाय मिस्टर एक्स वाई जेड, या बैड डेब्ट बाय मिस्टर जो भी है। कंपनी को जो हर महीने पेमेंट आना था, जो ईएमआई आना था, वो किसी महीने नहीं आ पा रहा, तो उस मंथ में हम बैड डेब्ट से एंट्री करेंगे उस पार्टी की। तो बैड डेब्ट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। तो ये थे हमारे सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको हमने डिस्कस किया। आने वाली क्लासेस में हम डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम दोनों को कवर अप करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है, जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा था, वो सारा पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये पीपीटी भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर पाएंगे। तो टैली सीखने के लिए ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। अब ट्रांजैक्शंस में हमने दो चीज़ें अब तक सीख ली हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आपका कोई भी डाउट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम को सीखने वाले हैं।